आज हम पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड की एक स्टोरी, थीव्स स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ये कहानी हरि सिंह नाम के एक चोर के बारे में है, जो लोगों को लूटने के लिए उनसे दोस्ती करता था। एक कुश्ती के मुकाबले में उसकी मुलाकात एक लेखक अनिल से हुई और उन्होंने उनसे रोज़गार मांगा। यानी कि वो जो चोर था वो अनिल से रोज़गार मांगता है, कुछ काम मांगता है। वे एक साथ रहने लगते हैं और अनिल उसे जो पैसे देता था उससे वो अपनी दैनिक जो आपूर्ति थी उसको पूरा करता था, अपने डेली नीड्स को पूरा करता था। अनिल ने उस पर पूरा भरोसा किया और उसे अपना नाम लिखना या फिर अंक जोड़ना ये सब सिखाया, उसे पढ़ना लिखना सिखाया। ऐसे ही एक अवसर पर जब अनिल को अपने लेखन के लिए भुगतान मिला, पेमेंट मिला, तो हरी ने उसे धोखा दे दिया। हरी ने पैसे चुरा लिए और वो भाग गया। जल्द ही हरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अनिल के घर लौट आया और फिर उसके पैसे को उसी स्थान पर रख दिया जहाँ से उसने लिया था, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ था कि अनिल के विश्वास को धोखा देना बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। और फिर कहानी के आखिरी में जो हरी था वो एक अच्छा आदमी बनने के लिए अपने सभी तरीके को सुधारने का फैसला करता है। यानी कि वो फैसला करता है कि वो चोरी नहीं करेगा, अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से गुजारेगा। तो चलिए अब स्टोरी को डिटेल में पढ़ते। आई वॉज स्टिल अ थिef when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, और जबकि मैं केवल 15 वर्ष का था। मैं एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच when I approached him. अनिल तब एक रेसलिंग मैच यानी मल्ल युद्ध देख रहा था जब मैं उससे मिला। He was about 25, a tall, lean fellow. वो 25 वर्ष का था, लंबा चौड़ा पतला दुबला, and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. और मेरे पर्पस के लिए यानी कि चोरी का जो काम था उसके लिए वो एक बहुत ही सीधा साधा और काफ़ी अच्छा इंसान लग रहा था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence. बहुत लंबे समय से मेरा जो लक था, भाग्य था, वो मेरा साथ नहीं दे रहा था और मैंने सोचा कि ये जो व्यक्ति है इसका विश्वास जीतने में मैं समर्थ रहूँगा, सफल रहूँगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. आप थोड़े पहलवान की तरह लगते हैं, मैंने कहा। अब दोस्ती बनाने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए थोड़ी चापलूसी करनी पड़ती है, फ्लैटरी करनी पड़ती है। So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. फिर उसने रिप्लाई दिया कि क्या आप भी करते हैं? रेसलिंग के बारे में उसने पूछा, जिसने मुझे एक क्षण के लिए किन कर दिया, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी हद तक दुबला पतला था। Well, I said modestly, I do wrestler a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. मैं थोड़ा बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ, मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक, बहुत ही आदर के साथ कहा। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। इससे होता क्या है, मैं पुलिस और मेरे जो पहले के जो एम्प्लॉयर्स थे, काम करते थे, मैं उनकी पहुँच से दूर रहता हूँ। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब ये जो पहली मुलाकात थी, इसके बाद अनिल अच्छी तरह से तेल लगाने वाले जो पहलवान थे उनके बारे में बात कर रहा था। वो जो हरी जो चोर था उसको इस सब के बारे में बता रहा था। अब ये जो पहलवान थे वो एक दूसरे को उठा करके इधर उधर फेंक रहे थे और अपनी जो कुश्ती की जो प्रैक्टिस थी वो कर रहे थे। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा नहीं था। अनिल थोड़ा दूर चला गया, मैं भी फॉर्मली एकदम उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। अब ये जो हरी था वो वापस मिलता है तो उसको बोलता है कि हेलो अगेन, और फिर अपनी जो सबसे अच्छी स्माइल थी, सबसे अपीलिंग स्माइल थी, वो उसे देता है। और हरी अनिल को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ।
फिर अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, भुगतान नहीं दे सकता, कुछ पैसे नहीं दे सकता बदले में काम करने के। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" मैंने कुछ मिनट तक उसके बारे में सोचा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उस आदमी को गलत जज कर लिया, पहचानने में गलती कर दी है। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अनिल ने कहा, कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो फिर तुम क्या, अनिल ने पूछा कि तुम खाना बना सकते हो, तो वो जो हैरी था वो वापस उसे एक झूठा रिप्लाई देता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो अनिल कहता है, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. वह मुझे यानी कि अनिल जो था वो चोर को जमुना स्वीट शॉप के ऊपर वाले कमरे में ले गया और उससे कहा कि तुम बालकोनी में सो सकते हो। लेकिन उस रात वो जो चोर था, हरे था, उसने जो खाना बनाया था वो उसके हिसाब से बहुत ही खराब था, टेरेबल था, क्योंकि ने उस खाने को एक स्ट्रे डॉग को, एक आवारा कुत्ते को दे दिया था और मुझसे कहा था कि ऑफ कर दो, मतलब खाना बनाना बंद कर दो। और लेकिन मैं फिर भी वैसे ही मुस्कुराता हुआ इधर उधर घूम रहा था, तब अनिल के चारों तरफ ही टहल रहा था। और फिर ये सब देखकर अनिल हंसने लगा। Later he patted me on the head and said, "Never mind. He had teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers." I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा कि बुरा मत मानो, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। यानी कि जो अनिल था उसने उस चोर को खाना बनाना सिखाया, उसने मुझे नाम लिखना सिखा दिया और कहा कि जल्दी वो मुझे पूरा एक सेंटेंस, पूरा एक वाक्य लिखना सिखा देगा और संख्या जोड़ना भी सिखा देगा। मैं बहुत ही थैंकफुल था क्योंकि अनिल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था और मैं जानता था कि एक बार अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति बन जाऊँ, एक एजुकेटेड पर्सन बन जाऊँ और उन लोगों की तरह अच्छे से लिखने पढ़ने लगूँ, तो फिर मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या मिल सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यानी कि मैं बहुत कुछ अचीव कर पाऊँगा अगर मैं पढ़ लिख लूँगा तो। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था, काफ़ी अच्छा था। मुझे मतलब वो जो चोर था उसे बहुत अच्छा लगता था अनिल के लिए काम करना। और अनिल के लिए काम करते करते वो उसका जो डेली रूटीन था वो ऐसा बन गया था कि वो सुबह में चाय बनाता था और बाकी का जो दिन का जो वक्त बचता था वो घर के जो सारे सामान है, सप्लाईज है, जो भी लगते थे उसे लाने में उसका बाकी का वक्त चला जाता था। और यूजुअली वो इससे ₹1 का प्रॉफिट कमा लेता था, बचता था उसके पास सारे सप्लाईज लेने के बाद। और उसे ऐसा लगता था कि जो अनिल है उसे इस बारे में पता है, पर फिर भी वो कुछ माइंड नहीं करता, कुछ बोलता नहीं है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अनिल जो था वो इरेगुलर वे से, एक अनियमित रूप से पैसे कमाता था। वो एक सप्ताह उधार लेता था और अगले सप्ताह उधार देता था। फिर उसके बाद वह अपने अगले चेक आने के लिए थोड़ी चिंता करता था, लेकिन जैसे ही वो चेक पहुंच जाता था फिर वो बाहर जाता और फिर सेलिब्रेट करता, उस पैसे को लेकर सेलिब्रेट करता। मुझे ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था और ये अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए एक थोड़ा विचित्र सा तरीका था। मतलब जिस तरीके से अनिल जो पैसे कमाता था अपने लाइफ लीड करने के लिए, वो
जो चोर हरी था उसे वो तरीका थोड़ा सा अजीब लगा। One evening he came home with small bundles of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब एक शाम को जो अनिल था वो एक बंडल नोट लेकर के आया और यह बताया कि उसने हाल ही में एक बुक जो है वो पब्लिशर को बेची है। और रात में जब अनिल उन पैसों को मैट्रेस के नीचे छुपा रहा था, टक करके रख रहा था, तब वो जो चोर था उसने देख लिया। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो अब ये जो चोर था हरी, वो बताता है कि अनिल के पास वो लगभग 1 महीने से काम कर रहा है और उसने कोई भी चीटिंग नहीं की, कोई भी चोरी नहीं की, सिवाय सिर्फ वो जब शॉपिंग करने जाता था तो वहाँ से जो पैसे बचते थे वो अपने पास रख लेता था। इसके अलावा और कोई चीटिंग नहीं की उसने इस लाइन में। जबकि उसके पास कई मौके ऐसे थे जब वो चीटिंग कर सकता था, चोरी कर सकता था। अनिल ने जो दरवाज़ा था उसकी चाबी भी दे रखी थी उस चोर को, और उसकी जब भी मर्जी हो तब वो आ सकता था, जा सकता था घर में। और उसके हिसाब से अनिल अब तक का सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन था, सबसे ज़्यादा भरोसा करने लायक इंसान था जिससे कि वो मिला था, क्योंकि वो उस व्यक्ति पे, उस चोर पे इतना भरोसा करता था कि उसने अपने घर की चाबी तक दे रखी थी। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसलिए वो जो चोर था उसको ऐसा लगता था कि उसको चोरी करना बहुत ही मुश्किल है, उसको चीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनिल उस पर इतना ज़्यादा भरोसा करता था। इसलिए वो जो चोर था वो उसके घर से कुछ चोरी नहीं कर पा रहा था। उसे खुद भी बुरा लगता अगर वो उसका भरोसा तोड़ देता तो। उसके हिसाब से इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रेडी पर्सन। एक लालची इंसान को रॉब करना, चोरी करना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that take all the pleasure out of the work. तो हरी के हिसाब से एक लालची इंसान को लूटना आसान होता है, क्योंकि उससे लूटे जाने के बाद जो, अगर आप एक लालची इंसान को लूटोगे उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है वापस से। लेकिन जो एक केयरलेस, लापरवाह इंसान रहता है उसको लूटना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो कभी कभी लूटे जाने के बाद भी उसे रियलाइज़ नहीं होता कि वो लूटा जा चुका है, उसका कोई सामान चोरी हो चुका है, जिसकी वजह से जो चोर होता है उसको कोई भी प्लेजर नहीं मिलता, कोई भी खुशी नहीं मिलती। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अब ये समय आ गया है कि मैं अब कुछ असली काम करूँ। आई टोल्ड टू माई सेल्फ, I am out of practice, and if I don't take the money, only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, तो अगर मैं पैसे नहीं लेता तो वैसे भी वो उस पैसे को, यानी कि जो अनिल है वो उस पैसे को अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देता। और शायद चोरी करना गलत नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अनिल जो है उससे पे भी नहीं करता था। 1 महीने से वो काम कर रहा था और अनिल उसे पे नहीं करता, तो इसलिए उसने सोचा कि अब वो अपना असली काम करेगा, चोरी करेगा। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब वो चोरी करने वाला था, तो अब जब रात का समय हो गया तो वो सारी सिचुएशन को अच्छे से देख रहा था। अनिल सो चुका था, वो सोया हुआ था। जो मून की जो लाइट थी, उसकी जो किरण थी, वो बालकनी के ऊपर से गुजर कर पलंग पर पड़ रही थी। और ये सभी सिचुएशन को, स्थिति को देखते हुए जो हरी था उठकर फर्श पर बैठ गया और फिर वो सोचने लगा कि अगर मैं अभी पैसे लेकर के निकलूँ तो मैं 10:30 बजे का लखनऊ वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो मैं पकड़ सकता हूँ। और फिर वो कमल से बाहर आते हुए पलंग के पास धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा कि अनिल एकदम शांति से सो रहा था।
उसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था, उसके चेहरे पर एक भी चिंता की, टेंशन की कोई लकीर नहीं थी, कोई दाग नहीं था। और वो खुद से ही सोच रहा था, बोल रहा था कि इससे ज़्यादा निशान तो मेरे चेहरे पर है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तब वो गद्दे के नीचे अपना हाथ सरकाकर नोटों को ढूंढने लगा। जब उसने नोट को ढूंढ लिया तब बिना कोई भी आवाज़ किए वो नोटों को निकाल लेता है, वहाँ से मैट्रेस के नीचे से निकाल लेता है। और अनिल जो सो रहा था वो करवट बदलकर, जिस तरफ हरी का फेस था, जिस तरफ से वो चोरी कर रहा था, वो करवट बदलकर उसी की तरफ मुड़ गया। तो जिस वजह से वो जो हरी था वो थोड़ा चौंक गया, डर गया, और वो जल्दी जल्दी से रेंगता हुआ कमरे के बाहर आ गया ताकि वो पकड़ा ना जाए। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the strings of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अब वो चोर कहता है कि जब मैं सड़क पर था मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। रुपए मेरी कमर पर थे, मेरे पजामे के नारे से बंधे हुए थे। मैं पैदल चलने लगा और फिर नोट गिने। 50-50 के नोट, 600 रुपये। मैं 1 या 2 हफ्ते तक तो इससे एक तेल बेचने वाले रईस अरब आदमी की तरह जी सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. यानी कि जब वो चोर हरी था, वो स्टेशन पर जब पहुंचा तो टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, क्योंकि उसने आज तक टिकट खरीदा ही नहीं था। वो चोर था तो वो बिना टिकट लिए ही चढ़ जाता था ट्रेन में। बट डैश स्ट्रीट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग ऑन। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक up speed and I should have been able to jump into one of the carriage. जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जस्ट चलना शुरू किया था ट्रेन ने, और अभी तक ट्रेन का स्पीड जो था वो बढ़ा नहीं था, तो उसने कहा कि वो किसी भी एक कैरेज में कूद कर चढ़ सकता था, किसी भी एक डब्बे में। But I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. पर मैं हिचकिचाया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि मैं क्यों हिचकिचाया, पर इस वजह से मैं जो दूर जाने का या फिर भाग जाने का जो मेरा प्लान था वो मैं लॉस्ट कर चुका, वो मैं खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो जब रेलगाड़ी चली गई, जब वो ट्रेन चली गई, तो मैंने खुद को उस स्टेशन पर अकेला पाया। रात बितानी थी पर उसका कोई प्लान नहीं था कि रात कहाँ बिताएंगे, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा कोई दोस्त है भी तो वो मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इंस्टेड ऑफ कि वो मेरी हेल्प करेगा, उल्टा वो मेरी समस्याएं बढ़ा देगा। और मैं स्टेशन के पास किसी भी एक होटल में रुक कर किसी को भी क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था, किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था मेरे यहाँ रुकने के बारे में, किसी को पता चले, ऐसा कुछ भी वो नहीं चाहता था। सिर्फ एक इकलौता इंसान था जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, वो वही व्यक्ति था जिससे कि उसने चोरी की थी, यानी कि अनिल। तो फिर वो वहाँ से स्टेशन को छोड़ देता है और धीरे धीरे बाजार की तरफ वॉक कर कर चलने लगता है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. यानी कि मेरा जो ये छोटा सा करियर है चोरी का, इसमें मैंने ये स्टडी किया है, मेंस के जो फेसेस, आदमियों की शक्ल देख कर के ये स्टडी किया है कि जब वो अपनी चीज़ें खो देते हैं, और वो स्टडी करने के बाद उसे क्या पता चला है। द ग्रिडी मैन शोड फेयर। जो लालची लोग रहते हैं उनके चेहरे पे एक फेयर दिखता है, एक डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर। जो लोग अमीर रहते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। जो गरीब रहते हैं वो मान लेते हैं कि हाँ चोरी हुई है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस
when he discovered the theft would show only a touch of sadness. अब वो बोल रहा है कि मैं अनिल के फेस को जानता हूँ, मैंने उसको स्टडी किया है, उसको जब पता चलेगा कि चोरी हो गई है तो वो सिर्फ सैडनेस शो करेगा, उससे बस दुख होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. सामान की चोरी हो जाने की वजह से, पैसे की चोरी हो जाने की वजह से नहीं, क्योंकि उसका जो ट्रस्ट था वो चोरी हो गया, वो उसने खो दिया. तो अनिल को पैसे चोरी होने का दुख नहीं होगा, उसका जो ट्रस्ट था, वो हरी के ऊपर जो ट्रस्ट था वो ब्रोक हो जाने की वजह से, वो खो जाने की वजह से उसे दुख होगा. I found myself in the Maidan and sat down on the bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. तो अब प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे बढ़ते बढ़ते वो खुद को एक मैदान में पाता है और वहाँ पर जाकर के वो एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है. रात का समय था और रात बहुत ही ठंड पड़ रही थी, क्योंकि नवंबर का शुरुआती महीना था. हल्की हल्की जो बारिश हो रही थी उसके वजह से उससे परेशानी हो रही थी, उस बारिश ने उसकी परेशानी बढ़ा दी थी. जल्दी बारिश बहुत तेज़ होने लगी. मेरी जो कमीज़ और पाजामा थे वो मेरे स्किन के साथ चिपक गए, उसके त्वचा के साथ वो सब चिपक गए थे और ठंडी हवा बारिश को मेरे चेहरे की तरफ उड़ा रही थी. यानी कि हवा तेज होने की वजह से बारिश का जो पानी था वो पूरे उसके मुंह के ऊपर पड़ रहा था. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. मैं वापस बाज़ार में गया और घंटा घर के नीचे जा कर के बैठ गया. घड़ी में देखा तो मिडनाइट था, यानी कि मध्य रात्रि का समय था. मैंने नोटों को जो है वो टच किया, उसको फील किया, तो करके देखा तो उसे ऐसा पता चला कि बारिश की वजह से वो जो भी नोट थे वो ख़राब हो गए थे. अनिल्स मनी, अनिल के पैसे. उसने कहा, In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. तो अब वो जब अनिल के साथ नहीं है तब वो उसे फील होता है कि वो अनिल के साथ रहता तो क्या क्या होता. वो सुबह के समय में शायद अनिल उसे पैसे देता सिनेमा घर जाने के लिए. मैं उसका खाना भी नहीं बना सकता था और ना ही अब वो बाज़ार करने जा सकता था, और ना ही जो अनिल है वो उसे अब पूरा एक वाक्य लिखना सिखाएगा जैसा कि उसने कहा था, क्योंकि अब तो वो अनिल के साथ है ही नहीं. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मैं चोरी करने की एक्साइटमेंट में उन सब चीज़ों के बारे में भूल ही गया था. मैं जानता था कि अगर मैं पूरा एक वाक्य लिखना सीख जाऊँ, पढ़ना लिखना सीख जाऊँ, तो एक दिन मैं कुछ 100 रुपये से भी अधिक ला कर के दिखा सकता हूँ, उससे भी ज़्यादा कमा सकता हूँ. चोरी करना एक बहुत ही आसान बात है और पकड़े जाना भी उतना ही आसान है, लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, एक बुद्धिमान और एक इज़्ज़तदार इंसान बनना कुछ अलग ही बात होती है. मैंने अपने आप से कहा, मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए. अगर केवल पढ़ना और लिखना ही सीखना है तो उसके पास वापस चले जाना चाहिए. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edges of the mattress and slipped under it with the notes. अब मैं बहुत चिंता में था और उस चिंता के साथ मैं तेज़ी से वापस कमरे की तरफ गया, यानी कि वो अनिल के कमरे में वापस चला गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब किसी चीज़ को चुराने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसे वापस लौटाना, और वो भी जब बिना पकड़े जाए, यानी कि बिना बताए वापस लौटाना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है.
मैं चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। मून की जो लाइट थी वो डायरेक्ट दरवाजे पे पड़ रही थी और वो उसी लाइट में दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने वहाँ से देखा कि अनिल अभी भी सोया हुआ है। अब वो बेड का जो सिरहाना था वहाँ पर चुपके से जाता है। उसने बेड के ऊपर अपना हाथ रखा, तब उसे अनिल के जो ब्रीदिंग से वो जो सांस ले रहा था वो भी उसे अपने हाथों पर फील हो रहा था। 1 मिनट के लिए वो वहीं पे एकदम स्टिल खड़ा हो गया। फिर वो गद्दे का किनारा जो था उसे ढूंढ लेता है अपने हाथ से और वहाँ से जो नोट थे उसे धीरे से नीचे सरका देता है। तो इस तरह से वो एकदम सफल हो जाता है। मतलब उसने जो चोरी किए थे पैसे उसे बिना बताए ही वापस से वो जहाँ से चोरी किया था बेड के नीचे से, मैट्रेस के नीचे से, वहाँ पर वापस रख देता है। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब अगली सुबह हरी जो था वो बहुत ही देरी से उठा। तब उसने देखा कि अनिल ने उससे पहले ही चाय बना ली है और वो उसके पास आकर के अपना हाथ सामने बढ़ाया। उसकी उंगलियों में 50 रुपए थे। मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया, यानी कि हरी को ऐसा लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ, इसलिए ये मेरी तरफ पैसे बढ़ा रहा है। I made some money yesterday, he explained. तब उसने एक्सप्लेन किया कि उसने कुछ पैसे कमाए थे अगले दिन। Now you will be paid regularly, और उससे ये भी बताया कि अब वो उसे रेगुलर पेमेंट करेगा, रेगुलर पैसे देगा। My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. उसकी जो आत्मा थी, उसकी जो मनोदशा थी वो जाग गई। उसमें एक अलग सा ही चेंज आया और उसने जब नोट लिया तो उसने फील किया कि नोट अभी भी भींगा हुआ था, यानी कि जो पैसे उसने चोरी किए थे मैट्रेस के नीचे से और वापस रख दिए थे, उन्हीं पैसों में से उससे 50 रुपये निकाल करके अनिल ने पे किया था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। आज हम लोग सेंटेंस लिखना, वाक्य लिखना शुरू करेंगे, अनिल ने हरी को कहा। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। उसे ऐसा लगा कि वो जानता है सब कुछ, पर फिर भी उसकी आंखों ने या फिर उसके होठ ने, यानी कि ना ही उससे देखने से और ना ही उसने जो भी बोला उसके ज़रिए ऐसा कुछ पता चल रहा था कि हाँ वो कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। फिर से जो हरी था उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एक अच्छे से स्माइल देते हुए अनिल की तरफ देखा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और इस बार स्माइल जो थी वो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के एक रियल स्माइल आई थी। तो इसी के साथ ये पूरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, जहाँ की आखिरी में जो हरी था उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसने जो पैसे लिए थे वो वापस से वो रख देता है और अपनी एक न्यू लाइफ बिगिन करता है। वो सोचता है, वो फाइनल करता है कि अब से वो चोरी नहीं करेगा और वो अनिल के साथ ही रहने लगता है, पढ़ने लिखने लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।